हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है ए चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद ए स्पीड v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। बच्चों एक ट्रॉली है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड v से क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और उसके ऊपर यहाँ पे एक बच्चा है जो कि स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में यहाँ पे खड़ा हो रखा है। ठीक है, बैठा है या खड़ा है कुछ भी मान लीजिए। लेकिन बच्चों ये ट्रॉली जिस फ्लोर पे, जिस ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है वो जो है आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। मतलब ये जो फ्लोर है आपका ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, ये फ्लोर क्या है आपका, फ्रिक्शन लेस है। क्यों है ये फ्रिक्शन लेस बच्चों? क्योंकि जब आप किसी फ्रिक्शन लेस, कोई भी अगर ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, उस फ्रिक्शन लेस ग्राउंड में अगर आप किसी बॉल को आप थ्रो करते हो, किसी रिजिड बॉडी को अगर थ्रो करते हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। इसीलिए ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली भी क्या कर रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो इसलिए कर पा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव क्योंकि ये ग्राउंड जो है फ्रिक्शन लेस है। मतलब यहाँ पे ये जो इसका व्हील है और ये जो ग्राउंड है, ये जो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पा रहा है। ठीक है, ये मुझे एक्सप्लेन करना तो मैंने समझा दिया। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक चाइल्ड है यहाँ पे खड़ा हो रखा है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम। तो बच्चों ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर दो बॉडी हैं। दो बॉडी कौन कौन सी है? एक ट्रॉली, एक चाइल्ड। ये दो बॉडी एक सिस्टम के अंदर आती हैं। तो हमें ये पूछ रहा है कि अगर ये बच्चा अचानक से यहाँ से खड़ा होता है, गेट्स अप एंड रन अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, और किसी भी मैनर में, मतलब यहाँ आगे दौड़ रहा है फिर पीछे दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है फिर पीछे दौड़ रहा है, इस तरीके से दौड़ने लग जाता है ये। तो ऐसा करने से क्या इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, उसी के बारे में हमें बताना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम। ये जो सिस्टम है बच्चों, एक सिस्टम तो ये था और ये भी सिस्टम है, लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या था कि ये बच्चा रेस्ट में था, ये जो मूव नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, अचानक से वो खड़ा हुआ और दौड़ने लग गया। तो हमें ये कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों एक चीज बता देता हूं, देखो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। लेकिन बच्चों दोनों ही केसेस में, यहां पे और यहां पे, दोनों ही केसेस में जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी, मतलब जो स्पीड आएगी, वो सेम आएगी। जो यहां पे यहां पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही रहती है, वो अनचेंज्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो जो वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी वही वैल्यू यहां पे मिलेगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो आंसर क्या लिखना है आपको, आंसर ऐसे लिखना है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली चाइल्ड सिस्टम विल रिमेन अनचेंज्ड। ये अनचेंज्ड रहेगा, जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, भले ये बच्चा कितनी तेज स्पीड से दौड़ ले, लेकिन इसी के ऊपर दौड़ रहा है ना। अभी बताता हूं क्यों ऐसा होता है। व्हेन द चाइल्ड, देखो यू विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर। वो ये कह रहा है कि वो चाहे वो किसी भी मैनर में दौड़े, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड रहेगा ना, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जो वो रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। क्योंकि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास जो ये वेलोसिटी है ना, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके पास वेलोसिटी नहीं है। इस सिस्टम पे कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो इस पर्सन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना ही इस ट्रॉली पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये बच्चा दौड़ने लग गया। अब ये बच्चा तो दौड़ने लग गया, देखो जैसे अभी ये बच्चा यहां पे है, ये बच्चा यहां पे है, तो ये बच्चा कुछ ना कुछ इस ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा होगा, ये ट्रॉली भी इस पे ऊपर की तरफ उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। तो ये दो बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही हैं बच्चों, इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं, इससे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों ये जो जितना फोर्स ये चाइल्ड इस ट्रॉली पे लगा रहा होगा ना, उतना ही फोर्स ये ट्रॉली भी इस चाइल्ड पे लगा रही होगी। तो ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाते हैं। तो सिस्टम में लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो ही होता है, और यहां पे भी सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो जीरो ही होगा। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही है ना, एक्सटर्नल फोर्स अगर लगती तो ये नेट फोर्स फिर जीरो नहीं रहता, लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब देखो यहां पे तो ये बच्चा दौड़ रहा है ना, भाग रहा है, तो दौड़ने से सपोज करके अगर ये फोर्स की वैल्यू चेंज भी हो जाती है, तो मान लो सपोज करके इसने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो जितना फोर्स ये बच्चा इस ट्रॉली पे लगाएगा दौड़ने पर, ये ट्रॉली भी उतना ही फोर्स इस बच्चे पे लगा देगी ऊपर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रही हैं, और ये इंटरनल फोर्सेस हैं बच्चों। ये कौन सी फोर्सेस है? इंटरनल फोर्सेस है। इस सिस्टम के
अंदर ये दो बॉडी हैं, एक ट्रॉली है एक चाइल्ड है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे चाहे कितना भी फोर्स लगा लें वो फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं, तो इंटरनल फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है वो जीरो ही होता है। मतलब सिस्टम में लगने वाला जो नेट फोर्स रहेगा वो जीरो ही रहेगा। समझ रहे हो? तो यहां पे अगर मान लो ये m1 इस चाइल्ड का मास है, उसकी वेलोसिटी अगर मैं यहां पे पुट करता हूं और इस ट्रॉली की वेलोसिटी यहां पुट करता हूं, तो ये जब दौड़ेगा तो इस ट्रॉली की वेलोसिटी भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये m1 की, यहाँ पे तो ये रेस्ट में था तो इसकी m1 वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, यहाँ पे इस ट्रॉली की कुछ v वेलोसिटी रहेगी, उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों ही केसेस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी बच्चों कांस्टेंट आएगी। क्यों आएगी? देखो, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एंड द फोर्सेज इन्वॉल्व इन द सिस्टम आर प्योरली इंटरनल। और बच्चों यहाँ पे जो भी फोर्सेज इन्वॉल्व हो रही हैं सिस्टम में, जो भी फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो इंटरनल फोर्सेज हैं। ये चाइल्ड इस ट्रॉली पे लगा रहा है, ट्रॉली इस चाइल्ड पे लगा रही है, वो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो इंटरनल फोर्सेस चाहे कुछ भी हो, उससे सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो जीरो का जीरो ही रहता है। मतलब सिस्टम पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। सिस्टम पे नेट फोर्स अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगा देते तो ये नेट फोर्स फिर जीरो नहीं रहता, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती। पर बाहर से कोई भी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स जो इन्वॉल्व हो रखी है सिस्टम में वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली इंटरनल है, एंड हैंस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसलिए बच्चों इंटरनल फोर्सेस होने की वजह से जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इनिशियली जो भी वेलोसिटी थी इस सेंटर ऑफ मास की, इनिशियली जो भी वेलोसिटी रही होगी, बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।